नमस्कार, मैं हूं आयबीशा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश AI आई क्या बदलाव लाइव ऑन। साल 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो साल है जब AI सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स की चीज नहीं रही बल्कि आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गई। तो आज के इस ईयर एंडर स्पेशल में हम जानेंगे AI आई तो क्या क्या बदलाव लाई। सबसे पहले बात उस बदलाव की जो हमें हर दिन महसूस होता है। हमारा मोबाइल फोन, हमारा स्मार्ट टीवी, हमारी घड़ी, AI अब हमारी डिजिटल लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन ये बदलाव कितना गहरा है, आइए देखते हैं। को सुबह उठाने से लेकर ऑफिस, घर, कार, बाइक, मोबाइल, घड़ी, यहाँ तक कि अब आपके चश्मे में भी AI उपलब्ध है। अब फोन का कैमरा खुद बताता है कि कैसे मुस्कुराना है और AI असिस्टेंट ये भी बता देता है कि दिन कैसे प्लान करना है। अगर आपको एक बेहतरीन फोटो चाहिए तो पहले उसे क्लिक करने और उस फोटो को एडिट करने में मिनट नहीं, घंटे लगते थे। अब स्मार्टफोन का कैमरा खुद सीन पहचान कर परफेक्ट रिजल्ट दे देता है। पहले ईमेल, मैसेज और रिपोर्ट लिखने में वक्त लगता था, आज AI असिस्टेंट मिनटों में ड्राफ्ट तैयार कर देता है। AI ने भाषाओं की दीवार भी गिरा दी। अब चाहे कोई इंग्लिश बोले, फ्रेंच या कोरियन, फोन सिर्फ सुनकर तुरंत हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। ग्लोबल दुनिया में अब भाषा नहीं, कनेक्शन मायने रखता है। पहले मुझे प्रोफेशनल ईमेल लिखने में दिक्कत होती थी, अब AI एक क्लिक में लिख देता है। सच कहूं तो इससे लाइफ आसान हो गई है। अब फोन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, हमारा डिजिटल साथी बन गया है। AI कैलेंडर संभाल रहा है, हेल्थ मॉनिटर कर रहा है और कभी-कभी याद भी दिला देता है, चाय बहुत हो गई, पानी पीजिए। स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्ट टीवी तक AI अब हर स्क्रीन में है। ऐसी चीजें जो पहले एक्सपर्ट्स ही कर पाते थे, अब हर कोई कर रहा है। चाहे गाना बनाना हो, वीडियो एडिट करना हो या डिजाइन तैयार करना, AI ने क्रिएटिविटी को आम बना दिया है। अब आइडिया आपका और बाकी काम AI का। AI अब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक नया यूजर एक्सपीरियंस है और आने वाले समय में ये स्मार्टफोन जैसी बेसिक जरूरत बन जाएगी। घर घर AI आ चुकी है और अब ये हमारी डिजिटल लाइफ को बदल रही है। सवाल सिर्फ इतना है, हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्योंकि AI सिर्फ मशीन नहीं, हमारी नई जीवन शैली का हिस्सा है। AI ने जिंदगी आसान की है, लेकिन दफ्तरों में इसने एक नई चिंता भी पैदा की है। काम तेज हुआ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी है, क्या AI नौकरियां खा रही है? आइए समझते हैं। AI के आने के बाद से उसकी मौजूदगी घरों और आपके निजी जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि दफ्तरों में काम करने का तरीका भी बदल चुका है। पहले जहां घंटे भर का काम होता था, अब AI उसे मिनटों में निपटा देती है। लेकिन सवाल ये है, ये बदलाव फायदा है या खतरा? दो 2025 में दुनिया के लाखों ऑफिस AI टूल्स पर चल रहे हैं। कंटेंट से लेकर डिजाइन, HR से लेकर डेटा एनालिसिस तक AI अब हर डेस्क का हिस्सा है। रिज्यूम अब इंसान नहीं, AI देखता है। बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स अब इंसान नहीं, मशीन तैयार कर रही है। AI से बहुत से काम ऑटोमेट हुए हैं, चाहे ईमेल लिखना हो, काम की शेड्यूलिंग करना, डाटा को कैटेगराइज करना या फिर वॉइस ट्रांसक्रिप्शन। ये सभी काम अब AI बड़ी ही कुशलता से कर रहा है। क्या बदलाव लाएगा? पहले जो रिपोर्ट आधे दिन में तैयार होता था, अब 10 मिनट में रेडी है। लेकिन दिमाग में डर भी है, क्या हमारी जगह मशीन ले लेगी? AI के आने के बाद दो तरह की तस्वीर सामने है। कुछ कंपनियों में ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां कम हुई, खासकर एंट्री लेवल डाटा, कंटेंट और एडिटिंग रोल में। लेकिन दूसरी तरफ AI ने नए रोल्स पैदा किए। AI ट्रेनर, प्रॉम्प्ट राइटर, AI एडिटर और डेटा साइंटिस्ट जैसे जॉब्स तेजी से बढ़े। AI इंसानों की जगह नहीं ले रहा है,
बल्कि ये इंसानों से बेहतर कौशल की मांग कर रहा है। एआई के आ जाने के बाद अब नौकरी सिर्फ डिग्री पर नहीं, स्किल पर मिल रही है। कई कंपनियों ने एआई ट्रेनिंग को अनिवार्य बना दिया है। जो लोग सीख रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और जो एआई से डर रहे हैं वो धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अप स्किल होने से अपॉर्चुनिटी मिल रही और नो स्किल का मतलब रिस्क है। कॉर्पोरेट जगत में अब ये सवाल नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम इसके साथ काम करना सीखेंगे या नहीं। एआई की मौजूदगी के साथ दफ्तरों का माहौल भी बदल रहा है। अब कर्मचारियों से उम्मीद है कि वे सिर्फ काम नहीं करेंगे बल्कि एआई के साथ काम को बेहतर बनाएंगे। टीम मीटिंग्स में भी एआई मॉडल प्रेजेंटेशन और आइडिया सजेस्ट कर रही है। कुल मिलाकर एक बात समझ आती है, ऑफिस का भविष्य एआई के खिलाफ लड़ाई नहीं बल्कि उसके साथ नई साझेदारी है, जहां एआई काम करेगी और इंसान फैसला लेगा। यानी नौकरियां खत्म नहीं होंगी, नौकरी की परिभाषा बदलेगी। जहां नौकरी की परिभाषा बदल रही है, वहीं अगली पीढ़ी की पढ़ाई भी। ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक और किताबों से कोडिंग तक एआई ने क्लासरूम का चेहरा बदल दिया है। आइए दिखाते हैं आपको कि कैसे एआई के आने के साथ नई पढ़ाई का नया जमाना है। These incidents frequently originate in the classroom situation itself. एक समय था जब पढ़ाई सिर्फ किताबों और ब्लैक बोर्ड तक सीमित थी। Disciplinary problems in the classroom are symptoms of लेकिन 2025 में क्लासरूम भी एआई स्मार्ट हो चुका है। अब पढ़ाने वाला सिर्फ टीचर नहीं बल्कि एआई भी है। एआई ने शिक्षा को एक जैसा नहीं बल्कि हर बच्चे के हिसाब से बना दिया है। अब सॉफ्टवेयर खुद समझ लेता है कौन सा बच्चा तेज सीख रहा है और किसे ज्यादा मदद चाहिए। देखिए, नो डाउट एआई के आने की वजह से बहुत सारे जो डेली रूटीन के काम हैं वो तो कम हो जाते हैं और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये मिलता है एज अ टीचर कि हम टीचर स्टूडेंट पर फोकस कर पाते हैं और जो क्लरिकल वर्क हैं, टेबल बनाना, चार्ट बनाना, अटेंडेंस पर फोकस करना, ये सारे काम एआई से मैनेज हो रहे हैं और जिसका बेनिफिट ये मिल रहा है कि हम 1-to-1 स्टूडेंट्स के ऊपर काम कर पा रहे हैं। एआई टीचर की जगह नहीं ले रहा बल्कि उनका सहायक बन रहा है। होमवर्क चेक करना हो, टेस्ट एनालिसिस या स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये काम अब एआई कर रही है ताकि टीचर बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे सकें। पहले मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, लेकिन अब ऐप स्टेप बाय स्टेप सिखाता है तो अब डर नहीं लगता। एआई ने गांव और शहर की पढ़ाई के फर्क को भी कम किया है। अब इंटरनेट के जरिए गांवों के बच्चे भी वही कंटेंट सीख रहे हैं जो बड़े शहरों के स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। आज बच्चों को सिर्फ याद करना नहीं सिखाया जा रहा बल्कि सोचने, समझने और समस्या हल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कोडिंग, एआई बेसिक्स और डिजिटल लिटरेसी अब नई किताबें हैं। एआई एजुकेशन को एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव बना रही है। अगर सही इस्तेमाल हो तो ये हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका दे सकती है। नई पीढ़ी अब किताबों के साथ साथ कोड भी सीख रही है। स्कूल में रोबोट आए हैं लेकिन मकसद वही है, बेहतर इंसान बनाना। एआई आई है और पढ़ाई का तरीका बदल गया है। बीमारी में सबसे बड़ी जरूरत होती है भरोसे की, और अब इलाज की दुनिया में एक नया नाम जुड़ गया है, एआई। लेकिन क्या मशीन इंसान की जगह ले सकती है या एआई सिर्फ डॉक्टर का सहायक है? आइए देखते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे सबसे ज्यादा भरोसे और साथ की जरूरत होती है। उसे जरूरत होती है अपने डॉक्टर पर भरोसा करने की, लेकिन अब इंसान अपने स्वास्थ्य के लिए भी मशीनों यानी कि एआई पर भरोसा कर रहा है। 2025 में इलाज की दुनिया में एक नया नाम जुड़ गया है, एआई। सवाल यह है, क्या अब डॉक्टर की जगह मशीन इलाज करेगी? आज एआई एक्सरे, एमआरआई
और सीटी स्कैन को इंसान से तेज और कई मामलों में ज्यादा सटीक पड़ रहा है। कैंसर, दिल की बीमारी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इन सब की पहचान अब पहले से जल्दी हो रही है और अर्ली डिटेक्शन मतलब बेटर ट्रीटमेंट। एआई हमें बीमारियों को जल्दी पकड़ने में मदद कर रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय आज भी डॉक्टर ही लेते हैं। एआई केवल उपचार को स्मार्टर बना रहा है। अब ऑपरेशन थिएटर में भी एआई की एंट्री हो चुकी है। रोबोटिक सर्जरी से जहां सटीकता बढ़ी है, वहीं रिकवरी का समय भी कम हुआ है। छोटे कट, कम दर्द और जल्दी ठीक होना, ये एआई की बड़ी देन है। एआई ने इलाज को शहरों तक सीमित नहीं रखा। टेलीमेडिसिन और एआई हेल्थ एप्स के जरिए गांवों में बैठे मरीज भी बड़े डॉक्टरों से सलाह ले पा रहे हैं। जहां पहले डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे, वहां अब तकनीक पहुंच रही है। हमें शहर नहीं जाना पड़ा, रिपोर्ट मोबाइल पर दिखाई गई और इलाज मिल गया। नई दवाइयों की खोज में जो काम सालों लेता था, एआई उसे महीनों में कर रही है। बीमारियों के इलाज का भविष्य अब तेज, सस्ता और ज्यादा प्रभावी बन रहा है। लेकिन सवाल यह भी है, क्या मशीन इंसान की संवेदना समझ सकती है? और यहीं एआई की सीमा साफ हो जाती है। एआई डॉक्टरों का विकल्प नहीं है, बल्कि उनका सबसे मजबूत हथियार है। एआई की मदद से इलाज बेहतर होता जा रहा है। मरीजों का इलाज भले ही तकनीक से तेज हुआ हो, लेकिन भरोसा आज भी इंसान पर ही है। एआई आई है, इलाज बदला है, पर डॉक्टर की जगह नहीं। एआई जितनी ताकतवर है, उतनी ही जिम्मेदारी भी मांगती है। डीप फेक, डेटा चोरी और निजता पर खतरा, वो सवाल हैं जिनसे आंखें नहीं मूंदी जा सकती। तो आखिर एआई पर कंट्रोल किसका होगा? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। एआई ने जीवन को जितना आसान किया है, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि अब जो दिख रहा है वो सच भी हो सकता है और झूठ भी। सवाल यह है, क्या एआई पर इंसान का कंट्रोल है या इंसान एआई के कंट्रोल में जा रहा है? – 2025 में डीप फेक सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। आवाज, चेहरा और वीडियो, सब कुछ इतना असली कि पहचानना मुश्किल। फर्जी बयान, नकली वीडियो और झूठी खबरें, एआई ने भ्रम की एक नई दुनिया बना दी है। एआई जितना स्मार्ट हो रहा है, उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मांग रहा है। हमारी आवाज, हमारी तस्वीरें, हमारी पसंद, सब कुछ सिस्टम में सेव हो रहा है। सवाल यह है, इस डेटा की सुरक्षा कौन करेगा? देखिए, एआई कोई खतरा नहीं है। एआई के ऊपर अगर कोई प्रॉपर लॉज बने हुए हैं और इसके ऊपर निगरानी हो रही है और ये सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, मतलब अगर इसका मिसयूज़ नहीं किया जा रहा है, तो एआई वर्ल्ड वाइड आपके डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट एक बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी है आज की डेट में। दुनिया भर में अब एआई को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। भारत में भी एआई को लेकर गाइडलाइंस और रेगुलेशन पर काम तेज हो गया है। मकसद साफ है, तकनीक पर इंसान का नियंत्रण बना रहे। एआई वरदान भी है और चेतावनी भी। अगर इस्तेमाल सही हुआ तो भविष्य उज्जवल है, और अगर लापरवाही हुई तो खतरा बढ़ा। फैसला मशीन का नहीं, इंसान का है। एआई ने साल 2025 को इतिहास में दर्ज करा दिया है। ये सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं, ये इंसान की सोच, काम और भविष्य की कहानी है। एआई आई है और बदलाव लाई है। अब ये हम पर है कि हम इसे अपना सहायक बनाते हैं या अपनी चुनौती। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।